जय श्री राम। क्या कोई कहानी, कोई गाथा समय को पार करके महाद्वीपों तक पहुंच सकती है? क्या वो अरबों लोगों के दिलों को छू सकती है? रामायण ठीक यही करती है। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, ये एक जीता जागता महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे आम लोगों की भाषा में इसलिए पहुंचाया ताकि कर्तव्य, त्याग और प्रेम के जो शाश्वत सबक इसमें हैं, वो हम सभी का मार्गदर्शन कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि इस महागाथा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सोचिए, ये बात कोई भारतीय ऋषि या कवि नहीं कह रहे हैं। ये एक फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स मिशेलेट हैं जो रामायण की शक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हुए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि रामायण की जो अपील है ना, वो यूनिवर्सल है। इसकी समझ और इसकी खूबसूरती सरहदों और संस्कृतियों के पार जाती है। और यही बात इससे सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक खजाना बनाती है। और जानते हैं, ये असर सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। जर्मनी से लेकर ईरान तक रामायण ने अपनी एक खास जगह बनाई है। जरा सोचकर देखिए, रूस के थिएटरों में राम और सीता की कहानी को जीवंत किया जाता है, और इंडोनेशिया में तो ये उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसे वो अपनी पारंपरिक छाया कठपुतलियों के जरिए सुनाते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है जो शांति और प्रेम का एक ऐसा संदेश देती है जो कभी पुराना नहीं होता। लेकिन हर महाकाव्य के केंद्र में एक बड़ा संघर्ष होता है, और रामायण का संघर्ष वो तो ब्रह्मांड के स्तर का है। चलिए एक ऐसे समय में वापस चलते हैं जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, एक शक्तिशाली अत्याचारी के आतंक के साए में, यानी अधर्म के युग में। और इस अंधकार के केंद्र में एक ही नाम गूंजता था, रावण। 10 सिर वाला वो राक्षस राजा जिसकी शक्ति की भूख कभी मिटती ही नहीं थी। उसके आतंक ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। देवता कांपते थे, ऋषि मुनि छिपते थे, और आम इंसान बस सहता था। कहते हैं कि पृथ्वी स्वयं उसके अत्याचारों का बोझ सहते सहते मदद के लिए पुकार उठी थी। उसका अहंकार भी असीम था और उसकी क्रूरता भी। अब सवाल यह है कि कोई इतना शक्तिशाली हो कैसे सकता है? दरअसल रावण ने देवताओं से लगभग अजेय होने का वरदान हासिल किया था। उसने खुद को देवताओं से, राक्षसों से और हर तरह के शक्तिशाली प्राणियों से सुरक्षित कर लिया था। लेकिन अपने अहंकार में वो अंधा हो गया। उसने इंसानों से सुरक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं समझी। वो उसकी नजर में इतने तुच्छ, इतने मामूली थे। और यही घातक अहंकार, यही एक चूक उसके पतन का बीज बोने वाली थी। तो अब एक पहेली हमारे सामने है, जब देवता खुद शक्तिहीन हो, जब बड़े बड़े शक्तिशाली प्राणी भी एक अत्याचारी के सामने झुक चुके हों, तो फिर दुनिया को कौन बचा सकता है? इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से कैसे बनाया जा सकता है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, एक अप्रत्याशित लेकिन बहुत ही शानदार योजना में छिपा था। और वो योजना छिपी थी अवतार की धारणा में। मतलब ये कि जब बुराई बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो दिव्य शक्ति खुद धरती पर उतरकर हस्तक्षेप करती है। ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने रावण के अहंकार में वो एक दरार देख ली, और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक इंसान के रूप में जन्म लेकर इसे ठीक करेंगे। तो देवताओं का प्लान तो बन चुका था, लेकिन इस प्लान को एक जमीनी किरदार की जरूरत थी। चलिए अब हम अपनी नजरें ब्रह्मांड से हटाकर अयोध्या के गौरवशाली राज्य की ओर ले चलते हैं, जहां एक धर्मपरायण राजा का गहरा व्यक्तिगत दुख अनजाने में ही दुनिया के उद्धार की कुंजी बनने वाला था। मिले अयोध्या के राजा दशरथ से, एक ऐसा शासक जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और 3 समर्पित रानियां। लेकिन उनके आलीशान महलों में एक खालीपन था, एक उत्तराधिकारी की हंसी का खालीपन। उनके दिल में एक डर था कि कहीं सूर्यवंश की महान परंपरा उन्हीं के साथ खत्म ना हो जाए। अपनी निराशा में उन्होंने अपने बुद्धिमान गुरु वशिष्ठ की ओर रुख किया, और गुरु ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। लेकिन ये रास्ता शक्ति का नहीं था, ये रास्ता था विनम्रता का। दशरथ को अपनी शाही पोशाक उतारनी थी, अपना मुकुट एक तरफ रखना था, और एक साधक के रूप में, एक याचक के रूप में, एक पवित्र अनुष्ठान के जरिए आशीर्वाद मांगना था। और इस तरह राजा की विनम्र प्रार्थना और देवताओं की ब्रह्मांडीय योजना एक साथ आ मिलती हैं। अब हम कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक पवित्र अग्नि एक भविष्यवाणी को पूरा करने और इतिहास का रुख बदलने वाली है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। जैसे ही मंत्र खत्म होते हैं और पवित्र यज्ञ अपने चरम पर पहुंचता है, आग की लपटों में से एक दिव्य आकृति प्रकट होती है।
ये कोई और नहीं बल्कि अग्निदेव स्वयं हैं, जो एक सुनहरे बर्तन में दिव्य प्रसाद यानी पवित्र खीर लेकर आए हैं। ये राजा दशरथ की प्रार्थना का जवाब था, जो उनके वंश की नियति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और उस दिव्य प्रसाद से एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का जन्म हुआ। रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जिसका अर्थ है जो सभी को आनंद दे। रानी केकई ने भरत को जन्म दिया, यानी जो दुनिया को संभालता है। और रानी सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लक्ष्मण यानी शुभ लक्षणों वाले, और शत्रुघ्न यानी शत्रुओं का नाश करने वाले। हर एक नाम अपने आप में एक भविष्यवाणी थी, एक भाग्य था जिसे पूरा होना था। ऋषि वशिष्ठ ने इसे सबसे खूबसूरती से कहा। ये सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वे 4 वेदों की तरह प्रकट हुए थे, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे। उनका जन्म सिर्फ एक वंश का आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि एक नए युग की सुबह थी। तो मंच अब तैयार है। 4 राजकुमार जो एक प्रार्थना से जन्मे हैं और जिन्हें एक ऐसे अत्याचारी को चुनौती देनी है जिसे देवता भी नहीं हरा सकते। लेकिन सवाल यह है कि एक नश्वर बालक, चाहे वो कितना भी दिव्य क्यों ना हो, आखिर ऐसी शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? ये यात्रा तो अभी शुरू हुई है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे अगले विश्लेषण का इंतजार करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।